अब क्या बताते हैं कि और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। किसी भी संत को देखो, ये आदरणीय श्री नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव उपासक थे, विष्णु जी के साधक थे, और इनके गुमानी दास नाम के इनके शिष्य थे और गुरुदेव थे। और गुमानी दास जी चरणदास जी महाराज दिल्ली में हुए हैं, उस परंपरा से थे, चरणदास जी के शिष्य थे। और चरणदास जी से सुखदेव ऋषि के शिष्य, जो सुखदेव ऋषि जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, ऐसे ही अपना वो भगवान विष्णु भी अपना एक सेवक अपना भेजते हैं यहाँ पर संत, और ब्रह्म भी अपना संत भेजते हैं। ऐसे उस विष्णु जी के यो हंस आया था चरणदास जी, और पूरे संत बिना वो मार्ग चले नहीं, पूरे संत बिना अधिकारी बिना यो भक्ति मार्ग कभी नहीं चलेगा। ये तो ड्रामाबाजी हो रहा अपने साथ, जब तक हमें ज्ञान नहीं। ये कोई नकली या फिर कोई बनाता लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बेशक उसाई बना देगा ऐसा ही, पर वो चला नहींगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अवर्तमान में जितने भी पंथ हैं ये सारे मनमुखी चला रहे हैं अपनी। राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल नामक महापुरुष हुए, उनका कोई गुरु को ना, नुगरा पंथ शुरू हो गया बिना गुरु के। तो ऐसे ही फिर आगे अपने मनमुखी, जैसे सावण सिंह जी से अलग होगी 3 शाखाएं, एक तो वहां व्यास में रहेगी, एक धन सतगुरु श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना मनमुखी साधना शुरू करवा दी, कोई आदेश नहीं उनका। वैसे तो ये सारा ही व्यर्थ था, फिर भी उस तरीके से जैसे ये भी आड़ डालते हैं ना, भी ऐसे परंपरागत संत होना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, ये आप पर फेल हो रहे हैं। और फिर एक कृपाल सिंह जी ने यहाँ महाराज ने यहाँ दिल्ली में चालू कर दिया मनमुखी, क्योंकि सावण सिंह जी ने चरण सिंह जी को गद्दी बैठा दिया, और चरण सिंह जी से ये खिलाफ हो गए, ने नारा ढूंढवा जोड़ दिया, उसने अपना नारा जोड़ दिया, ये अधिकारी मानने थे अपने आप को गद्दी का। तो ऐसे फिर उनसे अलग हो गए। सिरसा वाले से एक उसमें उसको गद्दी ना मिली, जगमालवाड़ी में चिमटा गाड़ दिया। ऐसे ही कृपाल सिंह जी ने किसी उसको अपना पोता बैठा दिया वहां पे, और उसने क्या पोता या अपना पुत्र ऐसा मुझे पूरा याद नहीं, अपना दूसरा शिष्य बना दिया ये दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह से द्वेष करके ठाकुर सिंह जी ने न्यारा चिमटा गाड़ दिया, और जय गुरुदेव ने मथुरा में जा गाड़ा। उनको वो परंपरागत भी वो अधिकार को ना। तो ऐसे ये समझना हमने, अगर परीक्षित राजा को सुखदेव की क्या आवश्यकता थी बुलाने की, ये ऋषि दे सकते थे ना, वो अधिकारी नहीं थे, और वो उन्होंने ये खिलवाड़ नहीं किया उसके जीवन के साथ। ऐसे चरण सिंह जी को स्वयं फिर वही सुखदेव ऋषि आकर विष्णु जी के भेजे हुए, और सुखदेव ऋषि चरण सिंह जी को नाम देने का आदेश देकर गए थे। और उस चरण सिंह जी की परंपरा से गुमानी के शिष्य गुमानी दास जी, गुमानी दास के शिष्य नित्यानंद जी हुए। अब देखो ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान में कोई जिला स्तर पर खेलता है वो भी नियम ऐसे ही है, और कोई नेशनल स्तर पर स्टेट लेवल पर खेलता है वो भी नियम ऐसे ही बताएगा, और जो नेशनल स्तर पर या फिर इंटरनेशनल स्तर पर उनके नियम एक जैसे होते। तो ऐसे ये बेशक विष्णु उपासक थे और विष्णु जी के लोक को अंतिम मानते थे। उसको इन्होंने सुख सागर कहा है। बेगमपुर चल बेगमपुर बागरे, बेगम जहां कोई गम नहीं, इन्होंने विष्णु लोक को बेगमपुर मान रखा है। अब केवल हमने ये गाइडलाइन देनी है कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, इनका टारगेट दूसरे स्थान का है। बातें वही हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, और केस होगा गफलत में बंदे, जाग जाग निर्जाग। ये नित्यानंद जी कौन थे? ये तहसीलदार थे, ब्राह्मण घर में जन्म था इनका, और बीरबल खानदान से ये थे। इनके नाना जी नारनौल नवाब के वहां अच्छी पोस्ट पर इनके नानाजी लगे हुए थे नवाब के वहां पर, और इसने अपने दोते को उन्होंने वहीं पर तहसीलदार की पोस्ट दिलवा रखी थी। इनकी शादी होगी, शादी के तुरंत बाद कुछ दिनों के बाद ये गुमानी दास जी का सत्संग सुना रात्रि के समय,
बड़ा प्रभावित हुआ। और क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं, सारी रात बैठ कर काटी है, भगवान नाम लेना पड़ेगा संत से। बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया, लेकिन ऐसे कैसे जाऊं किसी के घर में, मैं ब्राह्मण और फिर दूसरा मैं तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले की बात है ये। तो उस समय तहसीलदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। अब थोड़े दिन पहले एक पुलिस वाला ही सारे गांव में इकट्ठा कर दिया करता, 60 साल पहले, 50 वर्ष पहले की बात है। तो उसमें बहुत बड़ी अच्छी उनकी पोस्ट होती थी। फिर ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वैसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, दोनों अवगुण थे उसमें, लेकिन फिर भी उस पिछले संस्कार ने वो सब बंधन तोड़े। मन में संकल्प उठा कि यहां नाम नहीं लूंगा, ऋषि का आश्रम है 2 किलोमीटर पर, सुबह बखत से जाकर उपदेश ले आऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये सोच करके सुबह सुबह घोड़े पर बैठकर नित्यानंद जी और वहां आश्रम की तरफ जा रहा था। उधर से गुमानी दास जी श्याम ने सत्संग करा था, जब तो कपड़ा बांध रखा था सिर पे, और फिर वो कपड़ा रख के अपने घर पर आश्रम में घूमने निकला दूर तक। 4 बजे ऐसी गर्मियों के दिन थे, तो वो ऊपर कपड़ा नहीं था, सिर पर मुंड मुंडा रखा था, कति कचकोला कड़ा रखा। तो ये ब्राह्मण लोग सोन को सोन गणे माना करते, अब शकुन गणे मानते थे। अब नित्यानंद जी ने देखा है मुंड मुंडाया आदमी सुबह सुबह टकरा गया तुझे आज, और तू जा रहा था अपना आत्म कल्याण के लिए, ये भगवान ये निकम्मा आज ही आना था मेरे आगे। तो उन्होंने आपे सोच के अपनी सोचा कि इसके सिर में टोले मार दो 2-4, मेरा ये अपशकुन खत्म हो जाएगा। घोड़े पर आ रहा है, सब सभ्य व्यक्ति नजर आ रहा है, और ऋषि जी साथ से निकले, घोड़ा रोक के न बोला निकम्मे तूने आज ही मेरे आगे मरना था क्या? मैं तो संत के पास जा रहा था उपदेश लेने, और उसका सिर में मारे टोले कि कड़ा मरा तू आके। और उस ऋषि जी देखता रहेगा, उसकी कहने बेवकूफ, जो दिखा इतना बड़ी आदमी था, सभ्य व्यक्ति लगे था, यो इसने करया तो करया कि, पर संत बोला नहीं करते, ऐसे ऐसे करा कितने मिला करे। वो अपना चला गया, भाई ठीक है, इसने जैसी सुबह जमाई इसने कर दिया श्लोक। अब वो जाकर के वहां पहुंच गया डेरे में। वहां 1-2 भक्तों से पूछा भी महाराज जी कहाँ है, मैंने नाम लेना है। ऐसे ऐसे मैं तहसीलदार हूं, ऐसे नवाब के यहाँ पर। उसे वो कहने लगे आ जाओ बैठ जाओ जी, अभी महाराज जी आते, नहाने धोने गए, अभी आ जाते, आते नाम दे देंगे। अब बांध के घोड़ा वृक्ष के और आसन के कति आगे बैठे आके, सबसे आगे निवासन के साथ में। अब स्वामी जी घूम फिर के नहा धोकर आकर जब बैठे ना, बैठते उसके ऊपर नजर गई तो वो आदमी है जो रास्ते मिला था। अब नीची गर्दन कर ली, अब वही तो बात बिगड़ी है, तुम महाराज जी थे और तेरे से तो बहुत गलती बनी। और देख लिए महाराज जी ने भी, घोड़ा बंद आदमी वही है, रास्ते में टोले मारे थे तेरे। तो क्या अब देखा कोई बात नहीं, अनजान अपने में होगी, शर्मिंदा बहुत। तो कह भी ये रहा था मैं नाम लेने जाता हूं, जा रहा हूं, और तू आज कहां रास्ते में टकरा गया, इसका धोखा लग गया, पता नहीं था। तो क्या उदाहरण दिया उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए। कहने लगे भाई देखो बच्चों, हाँ वो कहने लगा महाराज जी मेरे से बहुत गलती होगी, मैंने पहचाना नहीं आपको। महाराज जी बोले भाई कोई बात नहीं, हम एक मटका लेने जाते हैं, गढ़ा कुमार कहते हैं, 2 आना का, और 20 पे बजा के देखा। कोई बात नहीं, अपने गुरुजी बजा के देख लिए, ये तो जिंदगी का सौदा करना था, कोई बात नहीं, गुरुजी बजा के देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया, ने बोले भगवान मैं तो महापापी आत्मा हूं, अपने भगवान के साथ पहले बद सलूक कर दिया मैंने। अगर नहीं बेटा कुछ नहीं करा तेने, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। संत ये इतने अक्षमाशील होते। नाम ले लिया, नाम ले लिया तो फिर तन मन धन की बाजी ला दी। उसकी पत्नी ने बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया, अति विरोध कर दिया, और ऋषि जी का भी जीना आराम कर दिया कि तने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, तने मेरा घर बस उजाड़ दिया। उस जाके एक दिन वो उसके आसन पर जा बैठी, कि नित्यानंद जी भी पहले बखत से दर्शन करने जाते थे, सारी रात एक रात वहां बैठ रह भी जाते थे, उनके विचार सुनते थे, वहां सेवा करने लग जाते थे। तो वो ज्यादा चिंतित होगी कि यो कति बाबा जी बनेगा। तो एक दिन जाके और उस महाराज जी के आसन पर बैठ गई, अकांड दयासु बाबा मोडे ने, और इसने खूब सुनाऊंगी। उसके आसन पर बैठ गई, उधर से नित्यानंद जी का उसने देखा, रहे तो इसने तो नाश कर दिया, देख हमारे गुरु जी के आसन पर बैठ गई, तुमने पता बोलूंगा तो 4 सुनाओगी।
वो तो दूर खड़ा हो गया। महाराज जी आगे, वो तले बैठ गई। हाँ कहा बेटी क्या बात है? बहुत कुछ 19-21 कही। तो फिर महाराज जी कहने लगे वो तेरे पति हैं और ले जाओ उसको समझा बुझा के। मैंने ये थोड़ा कहा हमारा मार्ग ये तो है नहीं, भाई घर छोड़ दो आप भक्ति करो, मैंने इतना ही कहा है। तो घर जाकर एक दिन उसने अर्ज करी, है भगवान या तो मुझे ये रास्ता नहीं बताना था और रास्ता मिल गया तो मालिक एक तरफ कर दो। कहते इसमें सद्बुद्धि दे दो, ना इसकी मिट्टी सगवा दो, या इसकी मृत्यु हो जा नहीं मालिक मेरी हो जा, बस आगे मेरे बजिया नहीं जाए। इस तरह ये तो रोज की बातें होंगी। क्या हुआ? वो बीमार होगी, 1 महीने में वो बिल्कुल तंग होकर के मृत्यु को प्राप्त होगी। उसके बाद उसने राज भी त्याग, नौकरी भी त्याग दी और समर्पण कर दिया। फिर कहते हैं यहाँ हरियाणा में इस भिवानी जिले में एक 4-5 गांव की एक सीमा लगती है, उसको जटेला जोड़ बोलना है। जटेला एक तालाब है, वहां वन सा था, वहां आकर के उन्होंने साधना की। जैसे गुरुजी मिले, वो तो कहने की बात है, एक उदाहरणार्थ बता रहा हूं आपको। तो फिर उसने क्या कहा कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बद गढ़ तोड़े। कहते ब्राह्मण कुल में तो जन्म मेरा और एक तहसीलदार की पोस्ट थी। नो कहते कति कुबद का गढ़ भर रखा था। पहले तो जाति का अभिमान और फिर पोस्ट का अहम, राम नाम से 100 कोस दूर थे, केवल कुबद का गढ़ था। कहते संत बनाइयो कुबद का गढ़ टूटा कोई ना। तो संत ने ये यथार्थ ज्ञान बता दिया, समझा दिया, ये सब बकवाद छूट गई और हमारा कल्याण हुआ। फिर क्या कहते हैं, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। कि सिर सौंप्या गुरुदेव को और सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर इब आप रहे जगदीश। कि इस शरीर का आप ही रखवाला होगा। अब सिर सौंपना ये नहीं होता कि घर त्याग दे या कति काट कर चढ़ा दे, नहीं। सिर सौंपना है गुरुदेव की आज्ञा का पालन और सोच समझ से करना। एक गुरुदेव के शिष्य थे, वो प्रतिदिन शिक्षा देता था कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन अंतिम श्वास तक करना चाहिए। गुरुजी की आज्ञा का अवहेलन करने वाला शिष्य कभी सफल नहीं होता। एक दिन सब 4-5 शिष्य बैठे थे, उनसे कहा भाई मेरी एक आज्ञा है कि तुम मुझे 5-5 जूते लगाओ। अब सारे बच्चे एकदम सहम गए, भाई गुरुजी के सिर में 5 जूते, ये भगवान नाश किए तो कति नष्ट हो जाएगा, हमारा दीन भ्रष्ट हो जाएगा। और आज्ञा ना पालन करें तो गुरुजी शिक्षा देते हैं, गुरु आज्ञा से लोप जो कर ही परिवार सहित नरक में पड़ी। कति सुन्न हो गए। गुरुदेव ने फिर कहा भाई मैंने क्या आदेश दिया, तुम ऐसे शिष्य हो क्या? एक शिष्य खड़ा हुआ, अपना जूता निकाल कर और गुरुजी के पास आकर बैठ गया, अपने सिर में 5 मारे। गुरुजी ने कहा भाई डांडी मत मारे, चालाकी ना करे, मैंने तो मेरे सिर में कहा था, तेरे में थोड़ा ही कहा है। ने बोला परमात्मा ये शीश दास का शीश भी तो आपका ही तो है। इतना सा बात है, ऐसे सौंपना है बस। ऐसा समर्पण भाव करने से ये जीव कल्याण होगा और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।